हम कुछ दिनों से नुपुर शर्मा के बारे में बहुत न्यूज सुन रहे हैं। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के दिए गए कुछ बयान या कमेंट्स के कारण इनको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा है। ये अब बहुत चर्चित एक टॉपिक है। नुपुर शर्मा ने पिछले महीने एक टीवी डिबेट पर प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया, जिसके कारण बीजेपी हाई कमांड द्वारा नेशनल स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। ये पिछले महीने का टीवी डिबेट पे दिए गए कुछ कमेंट्स थे, लेकिन जैसे जैसे ये सोशल मीडिया पर स्प्रेड होता गया या लोगों तक ये पहुंचने लगे, वैसे ही इस्लामिक कंट्रीज ने भी इस कमेंट के ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को बीजेपी हाई कमांड द्वारा सस्पेंड कर दी गई। ये क्यों शुरू हुई या नुपुर शर्मा ने ऐसा कमेंट क्यों दिया, इसका रूट कहाँ है, ये मुद्दा शुरू कहाँ पर हुआ था, इन सारी चीजों को लेकर आज इस वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा सलाह यही है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। आप लोगों का नो और नथिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। मई को नुपुर शर्मा न्यूज 24 के एक टीवी शो पर आते हैं। वहां पर डिबेट चलते वक्त नुपुर शर्मा इस्लाम के बारे में और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल और डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट कर देती है। उस चैनल पर तब जो न्यूज़ एंकर थे मनक गुप्ता, वो इस बात की गहराइयाँ समझते हैं और ये भी वो समझ जाते हैं कि इसका आगे जाकर क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके लिए वो नुपुर शर्मा को रोक देते हैं। लेकिन ये बात इधर रुकी नहीं। उसी दिन नुपुर शर्मा रिपब्लिक भारत के और एक शो पर गई और वहां पर भी सेम चीज को लेकर, यानी कि इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर वो फिर से डिसरेस्पेक्टफुल बयान दे दिया। उस चैनल का जो न्यूज़ एंकर थे ऐश्वर्या, वो भी आगे का कंसिक्वेंसेस सोचकर नुपुर को रोक दिया। लेकिन बात वहां भी नहीं रुकी। वो चले गए उसी दिन और एक टीवी प्रोग्राम पर जो टाइम्स नाउ पे हो रहा था, और इस टॉपिक को लेके ही वो बार बार एक ही बात दोहराता गया और इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कंट्रोवर्शियल कमेंट करती रही। अब देखिए, इसका जो मेन मुद्दा है वो स्टार्ट होता है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। वाराणसी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया एक पिटीशन के बेसिस पर कि काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर एक वीडियोग्राफिक सर्वे करवाया जाए। इस सर्वे करने पर ज्ञानवापी मस्जिद में एक ऑब्जेक्ट मिला, जो कि आप देख सकते हो। इसका इमेज देखकर या इसका वीडियो देखकर कुछ लोगों ने ये क्लेम कर दिया कि ये और कुछ नहीं बल्कि शिवलिंग है। अब इसके लिए सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि शिवलिंग जैसे दिखती हो या उसके साथ मिलती जुलती हो, ऐसे सब कुछ शिवलिंग तो नहीं हो सकते हैं। अब इस चीज को लेकर कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, जिसके कारण कुछ लोगों का सेंटिमेंट भी हर्ट हो गया। अब ये लोग जिसका सेंटिमेंट हर्ट हो गया, वो ये कहने लगे कि हमारी शिवजी का अपमान हो रहा है। अब इस कंट्रोवर्शियल कमेंट या नुपुर शर्मा की ये जो बयान है, उसको लेकर नुपुर शर्मा जी की राय है कि वो सहन नहीं कर पाई थी कि कुछ लोग शिवजी का अपमान कर रहे थे, जिसके कारण उसका भी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होता गया। एज अ रिजल्ट वो भी दूसरों की रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना शुरू कर दी। अब नुपुर शर्मा ने तो डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट पास कर दिया था इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, लेकिन आग में घी डालते हुए नुपुर शर्मा के ही एक कॉलीग नवीन कुमार जिंदल ने भी ट्वीट करते हुए कुछ कंट्रोवर्शियल और डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट कर दिया इस्लाम के खिलाफ। तब भी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जैसे ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और धीरे धीरे अरब कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज पे ये वीडियो वायरल हो गया, तब 16 देशों ने इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दी, जैसे कि ईरान, कतार, लीबिया, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बहरीन, मालदीव्स, इराक, मलेशिया, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरबिया, यूएई, अफगानिस्तान, ओमान, ये सारे देशों ने इंडिया से माफ़ी की डिमांड की। कई देशों पर तो बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट की भी नारे लग गए। अब ये पहली बार हो रहा है कि एक पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन की बयान को लेकर इतना हंगामा हुआ। देश के अंदर भी कुछ जगहों में दंगे हुए। हमको देखने को मिला कि कानपुर, वेस्ट बंगाल, झारखंड में स्टोन पेल्टिंग और वायलेंस की कुछ ब्रूटल सीन्स। वेस्ट बंगाल की हरा में
सीन इतना बिगड़ गया, सिचुएशन इतना बिगड़ गया कि धारा 144 को वहां पर जारी करना पड़ा। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट के कारण बीजेपी ने इन दोनों को यानी कि नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से एक्सपेल कर दिया। नुपुर शर्मा ने माफी मांगी और जिंदल ने अपने पुराने पोस्ट डिलीट कर दिया विद एन एपोलॉजी। इन दोनों को पार्टी से निकालते हुए बीजेपी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर धर्मों का रिस्पेक्ट करता है और किसी भी धर्मों के इंसल्टिंग या डिसरेस्पेक्ट के ये अगेंस्ट है। दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की फॉर हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट। इन दोनों के इस प्रकार कमेंट के बाद दोनों को ही घटिया धमकियां आने लगी। नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी और बलात्कार जैसी घटिया धमकी भी आने लगी। लेकिन क्या ये उचित है? एक महिला को ऐसे घटिया धमकी देना कोई अच्छी बात होती है क्या? क्या ये कोई धर्म अपने लोगों को सिखाता है? चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरा मानना है कि आप लॉजिकली बात करो। कोई अगर कुछ गलत कहे तो उसे लॉजिकली बताओ कि आप गलत हो, लेकिन ऐसे जानलेवा धमकी या बलात्कार जैसी घटिया धमकी देना क्या हमारी कम्युनिटी हमको सिखाता है? क्या यही हमारा समाज की वो घटिया रूप है? क्या एजुकेटेड पीपल ऐसे जलीलों की तरह रिएक्ट करता है? ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आपका क्या राय है इस बारे में? ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। सिर्फ नुपुर को ही नहीं बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी जानलेवा धमकियां मिलने लगती है नुपुर के बयान के बाद। इस केस पे सिर्फ नुपुर को ही नहीं, नवीन कुमार जिंदल को भी जानलेवा धमकियां मिलते रही और उसके फैमिली मेंबर्स को भी जानलेवा धमकी और महिला मेंबर्स को रेप की धमकी आने लगी। पिछले कुछ दिनों से मेरे और मेरे परिवार को मारने की धमकियां, उनका बलात्कार करने के बाद मेरे बेटे को, बिटिया को, पत्नी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को उन्होंने पता करके उस पर डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं, मुझको थ्रेट कर रहे हैं। इसके कारण दोनों ने ही ट्वीट करके संवाद माध्यम को विनती की कि उन लोगों का एड्रेस सोशल मीडिया पर रिवील ना करें। नुपुर के बयान पर कुछ लोगों ने नुपुर को सपोर्ट किया, ये कहते हुए कि भारत में सबको द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कुछ लोगों ने उसको करेक्ट करते हुए ये बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि कोई भी किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सके। ये जलील करना या एक दूसरे को नीचा दिखाना ये पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी बहुत बार ये हुई है। नुपुर शर्मा की केस से हमें ये लग रहा है कि हिंदू ने मुसलमान को असम्मान की, लेकिन इससे पहले भी ये बहुत बार हुआ है कि मुसलमान ने हिंदू देवता को असम्मान की। उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पर पेश करना चाहूंगी। तालिबानी देश में रहता तो मूर्ति नहीं रहती भाई। तालिबानी देश में रहता वेदा के हिसाब से मूर्ति टूट जाती। ये जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोग? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? नहीं, मैं किसी के भी पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन क्या ये ठीक है? एक दूसरे को जलील करके नीचा दिखा के क्या फ़ायदा होगा? दोनों ही इंसान हैं, मुसलमान भाई भी और एक हिंदू भाई भी। दोनों का साइंटिफिक नेम तो आखिर में होमो सेपियंस ही है ना। इतना क्रोध, इतना गुस्सा, ये सब करके क्या फ़ायदा? ये हेट्रेड स्प्रेड करने में या दंगे करने में जो एनर्जी लॉस होता है, उससे कहीं कम एनर्जी का उपयोग करके हम प्यार भी तो बांट सकते हैं। आपका क्या राय है इस बारे में? ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन पर बताएं। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब अच्छे रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।